समय है और मैं आपको सुना रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को। व्याकुल चित्त अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश कारक मोह इस समय तुम्हारे मन में कहां से आया? हे पार्थ, इस समय तुम कायर मत बनो, क्योंकि यह वीर पुरुषों को शोभा नहीं देता। हृदय की दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, इस लोक में गुरुजन और महात्माओं को मारकर भोगों की कामना कैसे करूं? इससे तो भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है। हे माधव, हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी ले तो भी इनको मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते। मेरा मार्गदर्शन करे माधव, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी चरण में आया हूँ। मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के शोक को दूर करे। मैं युद्ध नहीं करना चाहता। यह कहकर अर्जुन चुप होकर बैठ गया। संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य व्याकुल चित्त बैठे अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक करना चाहिए तो उनके लिए शोक नहीं करता और पंडितों से वचन कहता है। परंतु पंडित लोग न मरे का शोक करते हैं और न ही जीवित का शोक करते हैं। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम न थे और ये राजा भी नहीं थे और इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब अवस्थाएं होती हैं, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्द आदि विषयों से संयोग, जड़ा, गर्मी आदि सुख दुख को देने वाला, आने जाने वाले और नाशवान जानकर सहन करो। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को यह बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। अतः वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्व रूपी ज्ञान पुरुष ने देखा है, जिससे सारा संसार व्याप्त है। उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि आत्मा अमर है, न तो ये कभी जन्मा था और न ही कभी ये मरेगा। अतः हे भारत, तुम युद्ध करो। आत्मा सत्य सनातन है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंककर नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह को धारण करती है। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला मानते हो, तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। इस कारण सब प्राणियों के विषय में तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं। ये पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूपी ये युद्ध तुमको स्वतः ही प्राप्त हुआ है।
यदि अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुष के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। यह महारथी समझेंगे कि अर्जुन डर कर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको और क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे और जीतने पर पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के नियमित दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनको समान समझकर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमको कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय को छोड़कर पूर्ण ब्रह्मा प्राप्ति करता है। निश्चित करने वाले बुद्धि निष्काम कर्म में ही है और कामना वाले पुरुष की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती। उसकी शाखाएं पर शाखाएं होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रहता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता प्राणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनकी कामनाओं में से चित्त व्याकुल होने में कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना को नहीं उत्पन्न होती। कारण कि उसका चित्त भोगादियों में सदैव निगम रहता है। जिस पुरुष का चित्त, हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य योग क्षमाय आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होते, बड़े जलाशयों से वे सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ कार्य कर्मों का फल है। ब्रह्मा में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही प्राप्त होते हैं। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम न तो फल की अभिलाषा से कर्म करो, न निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मा स्वरूप से निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा गया है? उसके लक्षण क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता और सुख में किसी को आसक्ति नहीं होती और प्रीति भय क्रोध जिसके आते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। हे अर्जुन, मोक्ष में
प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां उसके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों के विषयों से रोक मेरे विषय में तत्पर हो जा। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है उसकी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति का नाश होता है। स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि का क्षय होता है और बुद्धि के नाश होने पर उस व्यक्ति को विनाश की ओर धकेल देता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित अपने मन को वश में रखता है वो शांति को प्राप्त करता है। शांति मिलने पर सब सुखों का नाश हो जाता है। इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों के विषय से सर्वथा रोक रखा है उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है उसमें संयमी जगता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जगते हैं मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भरे समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के न होने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो तब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचारता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाए तो प्राणी सभी मोह माया से सर्वथा छूट जाता है और अंत समय में निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त होता है।